प्रवक्ता के मुंह से दिख रहा है। मैं भी व्यक्तिगत हो जाऊं तो बोलने लगूं आपकी कुटाई हो गई थी, आपको आपके साथी जर्नलिस्ट ने ही पीट दिया था क्योंकि आप नाच नाच कर क्या कर रहे थे सबको पता है। मैं व्यक्तिगत नहीं होंगी, मैं इसी पर पढ़ना चाहती हूं और मैं एक शब्द जरूर बोलना चाहती हूं मानक जी। संजय निषाद जी ने 2024 की हार यूपी के बाद क्या कहा था? बुलडोजर की वजह से हार गए। राजभर जी जो इनके घटक दल, उन्होंने क्या कहा था? योगी मोदी ने हरा दिया। संजय मिश्रा ने क्या कहा था? अगर यही स्थिति रही तो हम हर चुनाव यूपी में हारेंगे। इनके एमएलए हैं। मैं एक चीज यहां पर आपकी जानकारी के लिए बता देती हूं, 403 लोगों की विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश से आती हूं, डंके की चोट पर उत्तर प्रदेश के बारे में बात करती हूं। 403 लोगों की विधानसभा का जो मुख्यमंत्री है उसको 2 सीटों का प्रभारी बनाया है। अरे इतना भीतर घात है कि ब्रजेश पाठक वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ वर्सेस अमित शाह, यूपी संभल नहीं रहा है इनसे, एक दूसरे की काट करने पर लगे हुए हैं। सबको पता है यूपी में क्या हो रहा है, सबको पता है कैसे तख्ता पलट करने की तैयारी यहां से रची जा रही है। ये यूपी पर बोलेंगे। आप जितने भी व्यक्तिगत हो जाइए, आप जितनी भी भक्ति यहां पे बातें करिए, असलियत है कि यही आपका असली चाल चरित्र और चेहरा है, यही आपकी असलियत है। हमें चाल चरित्र की बातें हुई थी, सही कुटाई नहीं, मैं पर्सनल का ये पीछे चली गई, ये पर्सनल चली गई जो पहले आज के दिन पत्रकारिता कर रही थी और कल कांग्रेस पार्टी का टिकट लेना शुरू कर दिया था विदाउट अ कूलिंग ऑफ पीरियड। ये पर्सनल हो गई जो कहती थी कि मंडी में रेट किया है, महिलाओं के बारे में ये बात करेंगी जिनकी पार्टी के अंदर सब महिला विरोधी बयान करके छोड़ते हैं और ये विमेन रेटर्स को बैक करती है। ये बात करेंगी कठुआ रेपिस्ट के पक्ष में इनकी प्रियंका वाड्रा जो है वो जाके रैली करती है, ये बात करेंगे। और इनका उत्तर प्रदेश में यही हश्र था। 2019 में जमानत जब्त हुई, 2024 में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अरे हम जब चुनाव लड़ेंगे हमारी पार्टी देंगे, हम तो नॉर्मल से कार्यकर्ता हैं, पर आपके जैसे घमंडी नहीं है, आपके जैसे घमंडी नहीं है। 2019 के अंदर जमानत जब्त हो गई आपकी, 2024 के अंदर 2024 में चुनाव नहीं लड़ पाई, चुनाव नहीं लड़ पाई। उत्तर प्रदेश में आप मत करिए वोट शेयर पार्टी है सुप्रिया जी, आप सिंगल डिजिट वोट शेयर पार्टी और खुद को सिर्फ आए थे सिर्फ 5% वोट। तो समझिए, थोड़ा सा जमीन चाहिए, महिलाओं की बात करिए, कठुआ रेपिस्टों को मत बात करिए, समझिए आप लीचड़गिरी मत करो। अरे वो आपके संस्कार है सुप्रिया जी, में मेरे नहीं है, पर तथ्य तो बता दीजिए। जो कल तक घमंड में हमको 10 सीटें देती थी वो हमको बताएंगी। One second, let's not make it personal. ओके, मलूक नागर साहब बताइए, उसके बाद आ रहा हूं आशुतोष। मलूक नागर साहब, उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया तो आपके लिए तो दिक्कत हो जाएगी, और आपको कितनी सीटें मिल रही हैं ये भी थोड़ा बताते चलिएगा। मलूक नागर साहब बोलिए। कि मानक जी, हमें तो जितनी भी सीट मिली लोकसभा में भी 100% रिजल्ट था, और आज भी जितनी सीट मिलेंगी 100% रिजल्ट आएगा। और हमारी चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा, जहां से माननीय मुलायम सिंह जी भी शुरुआत की आशीर्वाद लेकर के, और आज चौधरी जैन जी एनडीए में हैं, और ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहां पे हमारे कार्यकर्ता और हमारी वोट ना हो। तो हम तो अपनी तो जीतेंगे ही जीतेंगे, बाकी बीजेपी वालों की भी जीत में पूरी मदद करेंगे। और जो बात आ रही है, आप अभी पूछ रहे थे सुप्रिया जी से कि राहुल गांधी जी क्या कह रहे थे अखिलेश से, अखिलेश जी क्या कह रहे थे राहुल गांधी से। मुझे तो ऐसा लगता है जो आपकी बात और सबके जवाब सुनने के बाद और सुनील साजन जी की बात सुनने के बाद वो शायद ये कह रहे हो कि अखिलेश जी बाकी कैंडिडेट डिक्लेयर मत करना, 4 वो हमें ही दे देना। और अखिलेश जी कह रहे हो कि मध्य प्रदेश की तरह धोखा मत देना, हरियाणा की तरह धोखा मत देना, पहले महाराष्ट्र में बताओ कितने दोगे, जब हम छोड़ेंगे, नहीं तो 4 में भी हम अपने कम से कम 2-3 और लड़ाएंगे। और अपने पार्टी की जो सेकंड लाइन है कमलनाथ आदि जैसे, उनको कह दो कि आप तो इज्जत करते हो पर वो भी हमारी इज्जत करनी सीख जाएं। और जो बात सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की हो रही थी, जो सुप्रिया जी बहुत सीनियर हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात करती हैं कि मिलकर के चल रहे हैं। मिलकर के तो दिल्ली में नहीं चले, हरियाणा में नहीं चले, पंजाब में नहीं चले, और जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे बिहार, वहां नहीं चले, और कई स्टेटों में नहीं चले, और महाराष्ट्र में भी यही हालत होनी है। तो ये तो आज वहां पे सरकार में भी शामिल नहीं हुए, ये तो इनका चलता ही रहेगा। तो बात अगर वहां की करें तो साफ देश को सब दिख रहा है, और जो हालात हरियाणा में हुए वही मुझे तो लगता है 10 सीटों पे भी होंगे
और वही मुझे लगता है महाराष्ट्र झारखंड में भी होंगे मानक जी। ओके, देखिए आप कितने आराम से सुविधाजनक तरीके से मलूक नागर साहब खा गए मेरा सवाल। आप कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं कि वो आपस में झगड़ रहे हैं, सीट बंटवारा नहीं कर पाए। मैंने आपसे पूछा आपको कितनी सीट मिल रही है, आप बता नहीं रहे। अरे अपना दावा ही बता दीजिए कि हमें इतनी चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए। तो सुनो मेरी बात सुनो, हम घर में बैठ के माननीय नरेंद्र मोदी जी और जैन जी फैसला कर लेंगे। इनकी तरह सड़क पे लड़ाई नहीं आएगी। छोड़ो अखिलेश पखलेश को और 1 बजे तक बैठा के वापस भेज देते हैं, ऐसा नहीं होगा। हमें तो 1 देंगे वो भी ठीक, 2 देंगे वो भी ठीक, 3 देंगे वो भी ठीक। हर जगह जाकर के एनडीए का बढ़िया साथ निभा रहे हैं, बढ़िया साथ निभाएंगे। अपनी वोटों को हर जगह बीजेपी के साथ जोड़ करके खड़े होंगे। हमारी कोई भी बात सड़क पे नहीं आएगी, घर में बैठ के घर के अंदर कर लेंगे मानक जी। लेकिन एक चीज और ईमानदारी से बताइएगा मलूक नागर साहब, मलूक भाई बहुत ईमानदारी से पूछ रहा हूं, ये अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर आपको क्या लग रहा है चुनाव क्यों नहीं हो रहा? जब अवधेश प्रसाद रिजाइन कर चुके लोकसभा सांसद की शपथ लेने से पहले, तो अब तक तो वो याचिका वापस लेनी चाहिए थी बाबा गोरखनाथ को। इलेक्शन कमीशन एक ऐसी पिटीशन की वजह से चुनाव वहां पर नहीं करवा रहा जिसका कोई मतलब नहीं है। मानक जी मैं जो देश की सबसे शक्तिशाली कमेटी है डीओपीटी एंड लॉ जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी में बहुत ही ज़्यादा मुद्दे पार्लियामेंट की तरह उठाने वाला सदस्य रहा हूं। कानूनी प्रक्रिया को कानूनी एंगल से देखे बगैर आप भी कुछ कहें मैं भी कुछ कहूं और कोर्ट की क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए, मेरे हिसाब से इस पे कुछ नहीं कहना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया को पूरी तरह देख के कानूनी विशेषज्ञों की राय लेके जब इस पे कुछ बोल सकते हैं, नहीं तो कुछ बोल नहीं सकते। नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने को तो हम भी नहीं कह रहे मलूक भाई। हम कब कह रहे हैं कि नहीं आप उस पिटीशन को पड़े रहने दीजिए और चुनाव करा दीजिए? अरे भाई बड़ी सिंपल सी बात है, अवधेश प्रसाद जी विधायक से सांसद बन गए, तो सांसद का चुनाव जीतने के बाद सुनिए ना, अरे बड़ा सीधा सा तरीका है मलूक भाई, बड़ा सीधा तरीका है। उन्होंने विधायक अपना पद छोड़ा, रिजाइन कर दिया, लोकसभा सांसद की शपथ ले ली, संसद चले गए। जब विधायक से रिजाइन कर दिया तो वहां पर उस पिटीशन का कोई मतलब नहीं रह जाता। बाबा गोरखनाथ को अपनी याचिका वहां जाकर वापस ले लेनी चाहिए थी, 1 सेकंड लगता, वरना इलेक्शन कमीशन भी ये कर सकता था। नहीं देखिए जब बाबा गोरखनाथ की पिटीशन, जैसे सुप्रिया कह रही है, बिल्कुल सही है, इनफ्रक्चुअस हो गई, ऐसे में इलेक्शन कमीशन को वहां जाकर एक पिटीशन खुद भी डाल सकता है इलेक्शन कमीशन हाईकोर्ट में कि अब तो उस पिटीशन का कोई मतलब नहीं है, कोर्ट बता दे कि हमें इलेक्शन करवाना है या नहीं करवाना है। मानक जी केस डिस्पोज ऑफ होना सब्जेक्ट टू विड्रॉन ऑफ कोर्ट केस डिस्पोज ऑफ होना मेरिट पे, केस डिस्पोज ऑफ होना जो प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू चल रही है उन पे, या विड्रॉन करने के लिए आज की तारीख में कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कहां हैं, ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना सुप्रिया जी को पता है। यही तो पता लगाना था ना विशेषज्ञों, यही इलेक्शन कमीशन को पता लगा लेना चाहिए था। क्या इलेक्शन कमीशन को यह नहीं पता मलूक भाई कि अवधेश प्रसाद सांसद बन चुके हैं, शपथ ले चुके हैं, विधायक पद छोड़ चुके हैं, उस चुनाव को चैलेंज करने का मतलब ही नहीं है? मानक जी आपके और मेरे कहने से कुछ नहीं होता। हर प्रदेश में और देश में कानूनी राय लेने का, लीगल ओपिनियन लेने का लॉ मिनिस्ट्री अलग से, जो जुडिशियल ऑफिसर से, आईएएस ऑफिसर से अलग